हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। इस वीडियो में हम प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारा प्रीवियस टॉपिक था मध्य प्रदेश में कृषि। यहाँ पे हम बात करेंगे पशुपालन एवं कुक्कुट पालन की। तो राज्य में पशुओं में सबसे बड़ी संख्या जो है वो बकरियों की है। मतलब अगर हम राज्य में पशुओं की बात करें कि कौन सी पशुओं की संख्या जो है राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या है? बकरियाँ। ठीक है। फिर हम देखेंगे राज्य में पशु घनत्व 110 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब हर एक किलोमीटर पर आपको 110 पशु देखने को मिलेंगे। राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व, अब देखो सर्वाधिक पशुओं का घनत्व कहाँ है? टीकमगढ़ में। तो ये रहा टीकमगढ़, यहाँ पे सर्वाधिक पशु घनत्व है। ठीक है, सर्वाधिक पशु घनत्व है टीकमगढ़ में। और फिर वहीं न्यूनतम पशु घनत्व आपको कहाँ मिलेगा? होशंगाबाद जिले में। ये रहा होशंगाबाद, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? न्यूनतम। यहाँ पे आपको न्यूनतम पशु घनत्व मिलेगा। ठीक है, तो आपको टीकमगढ़ में सर्वाधिक पशु घनत्व मिलेगा और होशंगाबाद में न्यूनतम पशु घनत्व मिलेगा। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक पशु संख्या सीधी जिले में है। राज्य में सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या कौन से जिले में है? सीधी जिले में। सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पर है? सीधी में है। और वहीं न्यूनतम पशु संख्या कहाँ है? बुरहानपुर जिले में। वहीं पशुओं की न्यूनतम संख्या कहाँ मिलेगी आपको? बुरहानपुर जिले में। राज्य में फिर दिया है इधर पे, राज्य में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में आनंद पद्धति पर की गई थी। किसकी? सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1975 में। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम बदलकर, अब देखो मध्य प्रदेश में जो कृषि विभाग था उसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। उसका नाम क्या कर दिया गया है? किसान कल्याण एवं कृषि विभाग कर दिया गया है। मालवा पठार को मध्य प्रदेश का गेहूं भंडार कहा जाता है। इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि मालवा क्षेत्र में, यहाँ पे ये वाले क्षेत्र में गेहूं ज़्यादा पाया जा रहा था, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गेहूं का भंडार कहा जाता है। ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा कौन से उर्वरक का प्रयोग होता है? नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग होता है। प्रदेश में भूमि विकास निगम की स्थापना जो है 1977 से 78 में की गई थी। ठीक है, प्रदेश में भूमि विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1977 से 78 में। 1977 से 78 में। फिर यहाँ पे देखो नोट करके दिया हुआ है, 18वीं पशु संगणना के अनुसार पिछली पशु संगणना की तुलना में गौवंश में 11.60 तथा भैंस वंश में 20.50% की वृद्धि हुई है। ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश में 7 प्रजनन क्षेत्र हैं। टोटल कितने प्रजनन क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में? 7। केलोर संगोपन कार्यक्रम, कलोर संगोपन कार्यक्रम ये क्या है? इसके अंतर्गत जो उन्नत नस्ल की जो बछियाँ होती है, मतलब बछियाँ किसको बोलते हैं? गायों की जो छोटी जो गायों के जो बच्चे रहते हैं छोटे, उनको क्या बोलते हैं अपन? बछिया। तो इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है? उन्नत नस्ल की जो बछियाँ होती हैं उनको पोषण दिया जाता है। मतलब उनको खिला पिलाकर उनको बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, बड़ा किया जाता है। और जब वो गायों में परिवर्तित हो जाती है उसके बाद उसे पशुपालकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत? कलोर संगोपन कार्यक्रम के अंतर्गत। फिर वहीं पे यहाँ पे नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है नंदीसाला योजना। तो नंदीसाला योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों की गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार हेतु। ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र की जो गौवंशीय पशु रहती है उसमें नस्ल सुधार हेतु इस योजना का निर्माण किया गया था। यहाँ पे हम देखेंगे फसल दी हुई है और उसके रकबा दिया हुआ है, मतलब कहाँ पे उगाई जाती है और कितना उत्पादन होता है, किस ज़िले से कितना उत्पादन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है हमें, वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे पहले नंबर पे धान। तो धान को हम क्या बोलते हैं? चावल कहते हैं हम धान को। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे रकबे की बात करें तो इसका रकबा कहाँ है? बालाघाट, सिवनी, मंडला। ठीक है, तो कहाँ है ये? इसके प्रथम जिले जो है रकबा के, इसके प्रथम जिले कौन कौन से हैं? ये आप यहाँ देख सकते हो, बालाघाट, सिवनी और मंडला, ये तीनों जिले। ठीक है, ये तीनों। यहाँ पे क्या होता है सबसे ज़्यादा? चावल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? चावल।
वहीं अगर हम इसके उत्पादन उत्पादन इसका सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, वो बालाघाट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि रकबा जो है चावल का बालाघाट में है, और वहीं सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो कौन करता है, बालाघाट जिला करता है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे न्यूनतम, तो न्यूनतम 3 जिले कौन कौन से हैं, इंदौर, नीमच और शाजापुर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर पे ये है इंदौर, ठीक है, ये है नीमच और यहाँ पे है शाजापुर। तो ये 3 जिलों में चावल कम होता है, मतलब पश्चिम साइड चावल कम होता है, पूर्व साइड जो है चावल अधिक होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे और न्यूनतम उत्पादन करने वाले ज़िले कौन कौन से हैं, इंदौर, नीमच और शाजापुर। जो 3 ज़िले यहाँ पे थे वही 3 ज़िले यहाँ, इंदौर, नीमच और शाजापुर में सबसे कम उत्पादन होता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड नंबर पे गेहूँ। तो गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, होशंगाबाद, विदिशा और सीहोर में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा अपन को गेहूँ, होशंगाबाद, ये है होशंगाबाद, सीहोर और विदिशा। ठीक है, तो ये त्रिकोण बन गया। होशंगाबाद, सीहोर, विदिशा में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, सबसे ज़्यादा जिसमें कहाँ होता है, होशंगाबाद में। वहीं उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा जिला करता है, होशंगाबाद ही करता है। उत्पादन भी कौन करेगा, होशंगाबाद। ठीक है, और फिर वहीं हम न्यूनतम रकबे की बात करें तो सबसे कम जो है रकबा किसका है, बुरहानपुर का है। ठीक है, और सबसे कम उत्पादन कौन करता है, अनूपपुर। तो सबसे कम रकबा क्षेत्र कौन सा है, बुरहानपुर, और सबसे कम उत्पादन कौन करता है, अनूपपुर। ठीक है, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होशंगाबाद। फिर यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे हम चना। तो चना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चने का रकबा क्षेत्र कौन कौन सा है, ये है उज्जैन, सागर और विदिशा। ठीक है, उज्जैन, सागर और विदिशा। और इसका उत्पादन में प्रथम 3 जिले कौन से हैं, उज्जैन, सागर और विदिशा। जो रकबे के हैं वही उत्पादन के भी हैं। ठीक है, ये उज्जैन और सागर और ये रहा विदिशा। ठीक है, उज्जैन, सागर, विदिशा, ये तीनों जिले में क्या होता है, चना, और उत्पादन भी वहीं होता है। और न्यूनतम जिले कौन से हैं, बुरहानपुर, अनूपपुर और शहडोल। न्यूनतम जिले कौन से हैं, बुरहानपुर, अनूपपुर और शहडोल। और यहाँ पे देखेंगे तो न्यूनतम जिले यहाँ पे उत्पादन में कौन से मिलेंगे, शहडोल, अनूपपुर और बुरहानपुर। वही 3 जिले आगे पीछे होके दिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या है, मक्का। मक्के का रकबा क्षेत्र कौन सा है, छिंदवाड़ा, झाबुआ और धार। और वहीं उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, झाबुआ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रकबे का क्षेत्र कौन सा है, छिंदवाड़ा है, और उत्पादन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा रकबे का क्षेत्र छिंदवाड़ा, और वहीं उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, झाबुआ में। ये रहा झाबुआ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है मक्का। ठीक है, फिर हम देखेंगे ज्वार। तो ज्वार का रकबा क्षेत्र कौन सा है, खरगोन, और वहीं पर यहाँ पे उत्पादन में देखेंगे हम, यह है खरगोन, और उत्पादन में भी खरगोन है, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा। उत्पादन में भी खरगोन, बड़वानी और छिंदवाड़ा। और वहीं अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कहाँ पाया जाता है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। यहाँ पे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ज्वार हो गया। फिर सोयाबीन। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कौन से ज़िले में होता है, उज्जैन में, और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी उज्जैन ही करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है, ये उज्जैन ज़िले में सबसे ज़्यादा सोयाबीन है। ठीक है, उज्जैन में, और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी उज्जैन ही करता है सोयाबीन का। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, और हाँ, कम उत्पादन वाला सोयाबीन कौन सा है, सिंगरौली। ठीक है, कम कहाँ उत्पादित होता है, सिंगरौली में, और यहाँ पे न्यूनतम उत्पादन वाला जिला भी सिंगरौली है। रकबे वाला क्षेत्र भी सिंगरौली और न्यूनतम उत्पादन वाला जिला भी सिंगरौली। फिर हम देखेंगे राई सरसों। तो राई सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, मुरैना, भिंड और मंदसौर में राई सरसों होती है। और वहीं उत्पादन कहाँ होता है, मुरैना, भिंड और श्योपुर में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो मुरैना और भिंड में सबसे ज़्यादा क्या होती है, सरसों। ठीक है, यह रहा मुरैना और यह रहा भिंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, सरसों। उत्पादन भी यहीं होता है। और न्यूनतम राई सरसों वाला क्षेत्र कौन सा है, न्यूनतम खरगोन, रायसेन और होशंगाबाद। और यहाँ पे होशंगाबाद, भोपाल और रायसेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कम उत्पादन होता है, होशंगाबाद में कम उत्पादन होता है राई सरसों का। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कपास। तो कपास आपको कहाँ मिलेगा सबसे ज़्यादा, देखो कपास वाइट कलर का होता है, और खरगोश भी कैसा होता है, वाइट होता है। तो याद रखना, कपास
और ये ख से खरगोन, ठीक है, ख से खरगोन। तो कपास कहाँ होगा सबसे ज़्यादा, या आप यहाँ पे देख सकते हो खरगोन में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास होता है, ठीक है। और वहीं सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है कपास का, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है खरगोन, ठीक है। खरगोन, धार और खंडवा, खरगोन, धार और खंडवा में कपास होता है। और कपास का न्यूनतम रकबा क्षेत्र कौन सा है, नीमच, उज्जैन और श्योपुर। और यहाँ पे देखेंगे तो न्यूनतम उत्पादन क्षेत्र नीमच, उज्जैन और श्योपुर। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे गन्ना। तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, नरसिंहपुर में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। वहीं पर उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, नरसिंहपुर में ही सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित होता है। तो नरसिंहपुर कहाँ है, ये है नरसिंहपुर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। क्या होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, और उत्पादन भी यहीं पर होता है। रकबा क्षेत्र और गन्ना के उत्पादन दोनों नरसिंहपुर में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या देखेंगे हम, फिर इसका न्यूनतम क्षेत्र देखेंगे तो उमरिया, ढिंडोरी, विदिशा, और यहाँ पे देख लेंगे तो शहडोल, छतरपुर और सतना। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मिर्च। तो मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, खरगोन में होती है, ठीक है। और यहाँ पे उत्पादन कहाँ होता है, खंडवा में होता है। खरगोन में सबसे ज़्यादा मिर्च उगाई जाती है और उत्पादन कहाँ होता है, खंडवा में होता है। फिर और उसका न्यूनतम क्षेत्र कौन सा है, ग्वालियर और भिंड। और यहाँ पे देखेंगे ग्वालियर और उमरिया इसका न्यूनतम उत्पादन करता है। फिर अदरक, अदरक की बात करें तो अदरक सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा में होता है और उत्पादन भी छिंदवाड़ा ही करता है, ठीक है। छिंदवाड़ा, खंडवा, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, खंडवा, टीकमगढ़। और न्यूनतम अगर बात करें रकबे की तो शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। और यहाँ पे देखेंगे शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, यहाँ पे कम उत्पादित होता है। फिर लास्ट यहाँ पे हम देखेंगे लहसुन की। तो लहसुन में क्या होता है, मंदसौर में सबसे ज़्यादा लहसुन होता है, वही इसका उत्पादन रतलाम करता है, ठीक है। तो मंदसौर, उज्जैन और रतलाम में रकबा क्षेत्र है ये लहसुन का, और यह सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन करता है, रतलाम करता है। और वही न्यूनतम लहसुन कहाँ पाया जाता है, दतिया में। दतिया, ढिंडोरी, बुरहानपुर में न्यूनतम रकबा क्षेत्र है लहसुन का, और सबसे उत्पादन न्यूनतम उत्पादन कौन सा है, दतिया, मुरैना और डिंडोरी। फिर देखेंगे धनिया। तो धनिया सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, शाजापुर, गुना, राजगढ़ में सबसे ज़्यादा धनिया होती है। वहीं इसका उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, गुना, राजगढ़ और मंदसौर। और वहीं न्यूनतम की अगर बात करें तो ग्वालियर, उमरिया और टीकमगढ़ में न्यूनतम होता है, और ग्वालियर, उमरिया, टीकमगढ़ में न्यूनतम उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आलू की अगर बात करें तो आलू का रकबा क्षेत्र कौन सा है सबसे ज़्यादा, तो इंदौर, देवास और शाजापुर। और वहीं सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, इंदौर, देवास और छिंदवाड़ा। फिर वहीं न्यूनतम रकबे क्षेत्र की बात करें तो नीमच, बड़वानी और झाबुआ। और वहीं पर न्यूनतम उत्पादन जिले कौन सा है, नीमच, डिंडोरी और बड़वानी। नेक्स्ट हम बात करेंगे शकरकंद की। तो शकरकंद का रकबा क्षेत्र कौन सा है, प्रथम रकबा क्षेत्र है दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर में सबसे ज़्यादा होता है। और वहीं उत्पादन कौन करता है, टीकमगढ़, होशंगाबाद और छतरपुर। और अगर हम न्यूनतम रकबे क्षेत्र की बात करें तो भोपाल, नीमच और भिंड। और यहाँ पे बात करेंगे तो भोपाल, भिंड और रीवा न्यूनतम रकबा क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र। फिर लास्ट हम बात करेंगे प्याज की। तो प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, शाजापुर में। शाजापुर, खंडवा और सतना में सबसे ज़्यादा प्याज होती है। और वहीं इसका उत्पादन जिला भी कौन सा है, खंडवा, सागर और शाजापुर, खंडवा, सागर और शाजापुर। और न्यूनतम क्षेत्र की बात करें तो ये उसमें मिलेगा हमें ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर। और यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, ग्वालियर, श्योपुर और दतिया न्यूनतम क्षेत्र। यहाँ पे हम देखेंगे प्रमुख फसलों में मध्य प्रदेश का देश में स्थान 2011 और 12 के अनुसार। तो मध्य प्रदेश में फर्स्ट नंबर पे कौन सी फसल पाई जाती है, मतलब बाकी स्टेट की तुलना में मध्य प्रदेश में फर्स्ट नंबर पे कौन सी फसल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो उसमें कौन कौन सी फसलें हैं, सोयाबीन, तिलहन, दलहन और चना। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, जो मध्य प्रदेश से जिन मतलब फसलों में प्रथम स्थान रखता है, उन फसलों के लास्ट में आपको ना दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ना। जैसे आप देख सकते हो सोयाबीन, तिलहन, दलहन और चना, सब में क्या आया है, ना, ठीक है, सब में क्या आया है, ना। तो आप याद रखना सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन, तिलहन, दलहन, चना में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, ठीक है, बाकी राज्यों की तुलना में। फिर हम देखेंगे यहाँ पे द्वितीय स्थान पर कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूँ और सरसों, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने देखी थी कौन कौन सी फसलें, सोयाबीन, तिलहन, दलहन और चना। और सेकंड नंबर पे हमने देखी है गेहूँ और सरसों। सोयाबीन, तिलहन, दलहन और चना फर्स्ट नंबर पे थी।
और सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं गेहूं और सरसों, ठीक है, द्वितीय स्थान पर है। फिर तृतीय स्थान पर हम देखेंगे कौन सी, तृतीय स्थान पर है ज्वार, ठीक है। फिर चतुर्थ स्थान पर कौन सी है, कपास। और पाँचवें नंबर पे कुछ नहीं, फिर छठवें नंबर पे है चावल, ठीक है। तो आप याद रखना कि फर्स्ट नंबर की जो फसलें हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर की जो फसलें हैं उनके लास्ट में ना आएगा तो ये हो जाएगी कौन कौन सी, ये हो जाएगी सोयाबीन, तिलहन, दलहन और चना। तो ये थी अपनी फर्स्ट नंबर की फसलें। फिर सेकंड नंबर की जो फसलें हैं उनमें कौन कौन से शामिल हैं, उनमें है गेहूं और द्वितीय सरसों, ठीक है, गेहूं और सरसों। और थर्ड नंबर पे है अपनी ज्वार, ये थर्ड नंबर पे है ज्वार। और चना जो है वो को फर्स्ट नंबर पे था, कपास, कपास चौथे नंबर पे है। और पाँचवें नंबर पे कोई सी भी नहीं है, छठवें नंबर पे आपको मिल जाएगी कौन सी, चावल, ठीक है। अब हम इनके क्षेत्र देखते हैं, उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं। तो आप गेहूं देख सकते हो, गेहूं कौन से द्वितीय क्रम की फसल है, मतलब मध्य प्रदेश का देश में बाकी स्टेट की तुलना में कौन से स्थान पर है, ये द्वितीय नंबर पे है। और यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, ये गलत लिखा है, चावल घाटी क्षेत्र लिखा है, इसको कर देना आप मालवा क्षेत्र, ठीक है। तो मालवा जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। और सबसे ज़्यादा गेहूँ कौन से ज़िले में होता है, वो होता है होशंगाबाद में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे चावल। तो चावल की अगर बात करें तो चावल जो है सबसे ज़्यादा बघेलखंड और उत्तर पूर्व साइड होता है। तो बघेलखंड ये रहा, ठीक है, बघेलखंड और उत्तर पूर्व, तो उत्तर ये है और पूर्व ये है, ठीक है। उत्तर पूर्व यहाँ साइड क्या होता है, चावल ज़्यादा होता है, पूर्व साइड, ठीक है। और वहीं अगर सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित करने वाला जिला है तो वो कौन सा है, बालाघाट। कौन सा है वो, बालाघाट। बालाघाट में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सोयाबीन। तो सोयाबीन कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा पश्चिम साइड। तो पश्चिम साइड ये हो, पश्चिम साइड, और पश्चिम साइड में भी आपको ये, और मध्य प्रदेश, बाकी मध्य प्रदेश में मिलेगा ये, पश्चिम साइड मिलेगा। और पश्चिम साइड में जब उज्जैन में मिलेगा ये, क्या उज्जैन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सोयाबीन का, ठीक है। तो पश्चिम साइड क्या आता है, उज्जैन, और उज्जैन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किसका, सोयाबीन का। फिर नेक्स्ट हम फसल देखेंगे तिलहन। तिलहन के में भी प्रथम नंबर रखता है ये। और ये कहाँ पाई जाती है, ये मध्य और पश्चिम में। तो ये मध्य साइड और पश्चिम साइड यहाँ पे क्या पाई जाती है, तिलहन पाई जाती है, ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे दलहन। तो दलहन कहाँ पाई जाएगी, उत्तर, मध्य और मध्य प्रदेश। तो उत्तर ये है और मध्य ये है, तो उत्तर और मध्य साइड में क्या पाई जाएगी, तिलहन पाई जाएगी, ठीक है। उत्तर मध्य में दलहन पाई जाएगी। फिर हम तृतीय नंबर पे फिर देखेंगे तृतीय क्रम की फसल ज्वार। तो ज्वार कहाँ पाई जाएगी, उत्तर साइड, पश्चिम साइड और मध्य प्रदेश, ठीक है। बाकी मध्य प्रदेश में क्या पाई जाएगी, ज्वार पाई जाएगी। चना कहाँ पाया जाता है प्रथम, तो प्रथम चना के मामले में, चना उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। और ये पाया जाता है कहाँ पे, उत्तर, मध्य, पश्चिम, उत्तर, मध्य और पश्चिम क्षेत्र में। और बाकी मध्य प्रदेश में चना पाया जाता है, ठीक है। फिर कपास देखेंगे। कपास के मामले में चतुर्थ नंबर पे है ये कपास कहाँ पाया जाएगा, वही कपास वाइट कलर का होता है। तो खरगोन और खंडवा में कहाँ क्या पाया जाएगा, कपास पाया जाएगा। तो खरगोन और खंडवा का जो ये वाला क्षेत्र रहता है इसको हम निमाड़ क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, निमाड़ क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत ये कहाँ पाया जाता है, मालवा क्षेत्र में कपास। फिर हम देखेंगे सरसों। तो सरसों के मामले, सरसों के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। द्वितीय स्थान में और किसका था, गेहूं का था द्वितीय स्थान, है ना। तो सरसों के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, द्वितीय स्थान रखता है। और ये कहाँ पाया जाता है, मुरैना, ग्वालियर और भिंड में। सरसों कहाँ पाई जाती है, मुरैना, ग्वालियर, भिंड में। ऊपर साइड क्या पाई जाती है, सरसों। तो ये थी मध्य प्रदेश की जो फसलें हैं, फसलों के क्रम में उनका स्थान। अब हम देखेंगे प्रमुख फसल उत्पादक जिले। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर पे देखेंगे गेहूँ। तो गेहूँ कौन कौन से ज़िले में होता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा तो होता है ये होशंगाबाद में। फिर वहाँ चल के विदिशा, सतना, सागर, विदिशा, सतना, सागर, रीवा, हरदा, सीहोर, रीवा, हरदा, सीहोर, ठीक है। तो याद रखना होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, विदिशा, सागर, सतना, रीवा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, गेहूँ होता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे चावल। तो चावल कहाँ मिलेगा आपको, बालाघाट, मंडला, शहडोल, बैतूल, रीवा,
सीधी, सतना और छिंदवाड़ा। तो ये बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, शहडोल, सीधी, रीवा, सतना में आपको क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा चावल, पूर्व साइड। फिर हम देखेंगे मक्का। तो मक्का कहाँ मिलेगा आपको? मक्का मिलेगा आपको छिंदवाड़ा में। फिर छिंदवाड़ा के बाद झाबुआ, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मक्का। फिर हम देखेंगे ज्वार, ज्वार क्षेत्र। तो ज्वार सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा? खरगोन में। तो खरगोन कहाँ है ये? यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ज्वार। फिर खरगोन हो गया, बड़वानी हो गया, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन। मंदसौर, रतलाम और उज्जैन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे ज्वार। फिर हम देखेंगे चना। तो चना कहाँ मिलेगा आपको? विदिशा, नरसिंहपुर, रायसेन, गुना, होशंगाबाद। विदिशा, नरसिंहपुर, रायसेन, गुना और होशंगाबाद, ये ऐसा क्षेत्र है चने का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुअर। तुअर कहाँ मिलेगी आपको? तुअर दाल। तो ये मिलेगी आपको सीधी, छिंदवाड़ा, बैतूल और रायसेन। यहाँ पे आपको सीधी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन में क्या मिलेगी आपको? तुअर। फिर है सोयाबीन। सोयाबीन कहाँ मिलेगा आपको? सोयाबीन सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको उज्जैन में। और फिर वहीं उसके बाद फिर शाजापुर, उज्जैन हो गया, शाजापुर हो गया उज्जैन के बाजू में ही। फिर राजगढ़, देवास, धार, हरदा, देवास, धार और हरदा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सोयाबीन। फिर हम देखेंगे राई, सरसों। राई, सरसों कहाँ मिलेगा? मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर। मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, ये चारों स्टेट में क्या मिलेगा आपको? राई, सरसों। फिर तिल। तिल आपको कहाँ मिलेगा? सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल। सीधी, छतरपुर, सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़ और शहडोल में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे तिल। फिर हम देखेंगे अलसी। अलसी कहाँ मिलेगी? रीवा, सीधी, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़। छतरपुर, सागर और टीकमगढ़ में आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे अलसी, अलसी मिलेगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मूंगफली। मूंगफली आपको कहाँ मिलेगी? खरगोन, खंडवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी। खरगोन, खंडवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा और सिवनी में आपको क्या मिलेगी? मूंगफली। कपास। कपास आपको कहाँ मिलेगी? खरगोन, खंडवा। कपास मिलेगी खरगोन, खंडवा। कपास आपको कहाँ देखने को मिलेगी? खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर। बड़वानी, बुरहानपुर और इंदौर में आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे कपास देखने को मिलेगी, निमाड़ साइड। फिर हम देखेंगे गन्ना। गन्ना कहाँ मिलेगा? नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, दतिया और सीहोर, ये हो जाएगा। दतिया कहाँ है? ये है सीहोर। और ये है दतिया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? गन्ना। फिर प्याज आपको मिलेगी कहाँ पे? खंडवा में आपको क्या मिलेगी? प्याज। आलू कहाँ मिलेगा? इंदौर में मिलेगा आलू। ठीक है। खंडवा में प्याज, इंदौर में आलू। अफीम आपको मिलेगी मंदसौर में। मंदसौर कहाँ? ये है मंदसौर। मंदसौर में अफीम की खेती होती है। गांजा आपको कहाँ मिलेगा? खंडवा और बुरहानपुर में। खंडवा और बुरहानपुर में आपको क्या मिलेगा? गांजा। ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कृषि क्षेत्र की प्रमुख संस्थाएं एवं केंद्र। तो आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे दिया है राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ मिलेगा? इंदौर में। ठीक है। ये रहा इंदौर। और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? इंदौर में आपको क्या मिलेगा? राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे
चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र आपको बड़वानी में मिलेगा, भारत का कटक में, भारत का कटक में, मतलब भारत का कटक में मिलेगा। और मध्य प्रदेश का कहाँ मिलेगा? बड़वानी में। यह है बड़वानी में आपको क्या मिल जाएगा? चावल अनुसंधान केंद्र। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कपास अनुसंधान केंद्र। तो कपास अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको इंदौर में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में। यहाँ मिलेगा आपको क्या? कपास अनुसंधान केंद्र। फिर कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ मिलेगा? भोपाल में। ये रहा भोपाल। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र। फिर कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय आपको कहाँ मिलेगा? कृषि का महाविद्यालय कहाँ मिलेगा? जबलपुर में। उद्यान महाविद्यालय कहाँ मिलेगा आपको? मंदसौर में। ये रहा मंदसौर। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? उद्यान महाविद्यालय। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ मिलेगा आपको? उज्जैन में। ये रहा उज्जैन। यहाँ पे क्या मिलेगा? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना। और सबसे ज़्यादा सोयाबीन भी कहाँ पाया जाता है? उज्जैन में। फिर हम देखेंगे प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र आपको कहाँ मिलेगा? ये भोपाल में। ये रहा भोपाल। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र। फिर मवेशियों का चारा बनाने का संयंत्र कहाँ मिलेगा आपको? धार में। धार में क्या मिलेगा? मवेशियों का चारा बनाने का संयंत्र। भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ मिलेगी आपको? भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई इंदौर में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ मिलेगा आपको? जबलपुर में। तो जबलपुर में फर्स्ट महाविद्यालय कृषि का, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय कहाँ है? जबलपुर में। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ मिलेगा? खमरिया में। जबलपुर के खमरिया में प्रस्तावित है अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र। फिर डेयरी स्टेट केंद्र कहाँ मिलेगा? परियट में मिलेगा। तो जबलपुर के परियट में, जबलपुर के परियट में क्या मिलेगा? डेयरी स्टेट केंद्र। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा आपको? रतलाम में प्रस्तावित है। ठीक है, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रतलाम में। रतलाम में क्या मिलेगा आपको? अंगूर अनुसंधान केंद्र। यहाँ पे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थाएं और योजनाओं की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर पे देखेंगे मध्य प्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम। मध्य प्रदेश बीज और फार्म विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। इसकी स्थापना की गई थी कहाँ? भोपाल में। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना हुई थी 1969 से 1970 के बीच में इसकी स्थापना की गई थी। 1969 और 70 के बीच में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना 1958 में की गई थी। 1958 में की गई थी। लघु कृषक विकास अधिकरण की स्थापना 1971 में की गई थी। 1971 में। भूमि विकास निगम की स्थापना 1977-78 में की गई थी। 1977 और 78 में। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई थी। सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम की स्थापना 1975 में की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य बीज प्राधिकरण संस्था की स्थापना जो है 1980 में की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1972 में की गई थी। बलराम ताल योजना की स्थापना 2007 में की गई थी। थ्रस्ट परियोजना 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1999 और 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। उद्यानिकी मिशन की स्थापना 2006-07 में की गई थी। अन्नपूर्णा और सूरजधारा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2000 और 2001। इसे सुधार लेना, इसे 2000 कर लेना।
ये क्या है 2000 और 2001 में अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे मध्य प्रदेश में पशु संख्या दी हुई है, तो आप ये थोड़ा सा एक नज़र देख लेना इसको। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश में पशु है वो कौन सी है, बकरी है। 76.67 लाख समथिंग यहाँ पे बकरियों की संख्या है। वहीं पे इसका परसेंट कितना दिया है, 22.60%। ठीक है। और फिर सेकंड नंबर पे क्या है, बैल आ जाएगा। 67.83 लाख इसकी संख्या है। वहीं इसका परसेंट कितना है, 20%। और थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, बछड़े और बछड़ियाँ। इनका कितनी संख्या है इनकी, 57.54 लाख समथिंग इनकी क्या है, संख्या है। और वहीं इनका परसेंट क्या है, 16.90% इनका है। ठीक है। तो आप देख लेना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन कौन से पशु हैं। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे है बकरी, और सेकंड नंबर पे है बैल, और थर्ड नंबर पे क्या है, बछिया। ठीक है। तो सब बात से या नाम है सबके, बकरी, बैल और बछिया। तो आप ये एक नज़र इसमें भी डाल लेना। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो ये वाला टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।